नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नाम हो गया हमारा इसका, और इसके कई और नाम है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा पहला साइट था, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। उसके बाद इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा ब्रॉन्ज एज यानी कि जो धातु है हमारा ब्रॉन्ज, उस समय काल के दौरान ज़्यादा यूज होता था, तो इसलिए इसका नाम हमारा ब्रॉन्ज एज भी हो गया। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, और हिंदी में तो हम कहते ही हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद जहाँ तक इसके हम समय काल की बात कर लें, यानी कि इसका 2700 BC से लेकर 1750 हम ऐसा माना गया है। लेकिन समय काल में हमारा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, तो इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके रिटेन एविडेंसेस नहीं है। यानी रिटेन तो हमारा है, हमारे पास जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, लेकिन उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। यानी कि उसके चूँकि हमारा हिंदस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसको इंडस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो उसको हम समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये हमारा लिपि कौन सा है, यानी लिपि को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे है, यानी कि जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं, जो भी स्रोत मिला है, जो भी साइट से, उसी के अनुसार इसको लिखा गया है, उसी के अनुसार समझा गया है। तो ये जो हमारा 2700 BC और 1750 जो भी है समय काल, ये पीक टाइमिंग था ये सिविलाइजेशन का, ये सभ्यता का। कोई भी सभ्यता की अगर हम शुरुआत होती है तो धीरे धीरे क्या है कि पहले शुरू में धीमी रहती है, फिर धीरे धीरे फैलता है पूरी तरह, फिर एक समय पे अंत हो जाता है। तो ये पीक टाइमिंग है ना। तो ये है। अब हम मैप में देखेंगे कि ये जो हमारा ये ब्राउन वाला पूरा एरिया है, यही हमारा क्या है, ये पूरी फैली हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें हमारा जो मेन साइट है, जैसे कि हड़प्पा हमारा, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इधर चनुदारो हो गया, उसके बाद लोथल हो गया। तो ये सभी हमारे क्या है साइट्स है। वैसे तो बहुत सारा साइट है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स की, है ना, जैसे कि आप लोग मैप में देख रहे हैं। और थोड़ा सा हम समय काल के अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं, तो ये लगभग हमारा 2700 BC के आसपास से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे, और हम पहले यानी कि अफगानिस्तान के पास, ये सुलेमान और केतार हिल के पास, हिंदू कुश पर्वत के पास लोग पहले रहा करते थे, लगभग 7000-8000 BC यानी। और ये हमारा पूरा मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया। उसके बाद लोग का क्या हुआ कि शिफ्ट हुए धीरे धीरे इधर, है ना। उसके बाद कहा जाता है कि लोग फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से फिर कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे अंत भी हो गया, ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बहुत सारे कारण बोले जाते हैं कि फ्लड आ गया या क्लाइमेट चेंज हुआ, जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद लोग अलग वैदिक टाइम आया, और वैदिक काल में लोग यहाँ पे गंगेटिक प्लेन में रहना शुरू किए। वो आप लोग पढ़ेंगे आगे, यानी 1500 BC के आसपास। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि पहले लोग इधर थे, उसके बाद हमारा क्या है कि इधर हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, है ना। उसके बाद लोग कहाँ शिफ्ट हुए, गंगेटिक वैली में। मगर आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि सिंधु नदी के किनारे, यानी कि सिंधु नदी जो हमारा इंडस है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, यहाँ से मानसरोवर लेक यानी कैलाश से, और ये पूरी ऐसे फैलते हुए ऐसे ये दिख भी रहा है। तो इसके किनारे जो भी बसे हुए हैं साइट्स, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि पहले हम कहाँ थे और धीरे धीरे ये कैसे आया। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा कहता है, इंडस इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो इसको हम संस्कृत में सिंधु भी बोलते हैं। मतलब हमारा जो भारत के शब्दों में अगर हम बात करें, जो इंडिजिनस हमारा नेम है इसका सिंधु है ना। लेकिन आगे हम देखते हैं, द नेम इंडस वाज गिवन बाय द ग्रीक्स। लेकिन जो इंडस नाम दिया गया है वो ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है। ग्रीक यानी ग्रीस पीपल, जो मेडिटेरियन सी के पास हमारा एक कंट्री है, उन लोगों के द्वारा दिया गया है। और क्योंकि उस समय व्यापार चलता था तो लोग आया जा करते थे, पूरी दुनिया में व्यापार होता था, तो उनके द्वारा ये नाम दिया गया था इंडस। उसके बाद आगे देखते हैं एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये जो हमारा सभ्यता है ये कैसा था, शहरी सभ्यता है, ना कि गांव सभ्यता है ना, रूरल नहीं है, अर्बन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ट्रेड ओरिएंटेड कल्चर, तो ये हमारा जो सभ्यता है ये पूरी तरह हमारा व्यापार पे आधारित था, है ना। सभी लोग आश्रित थे व्यापार पे।
सभी लोग व्यापार किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रेड विथ मेसोपोटामियन एंड ग्रीक्स। और जैसे कि पूरी दुनिया में व्यापार चलता था और लोग का आना जाना रहता था, तो मेसोपोटामिया यानी कि इराक वाला एरिया जो हो गया वहाँ के लोग, उसके बाद ग्रीक के लोग व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ हम क्या करते थे कि खेती बाड़ी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, खेती बाड़ी भी क्या करते थे, जो भी हमारा खेती बाड़ी का सामान होता था उसको भी आदान प्रदान किया करते थे, उससे भी हम व्यापार किया करते थे। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े में अगर हम बात करें तो कॉटन का कपड़ा पहनते थे, फिर उसका व्यापार करते थे। क्राफ्टेड वुड्स, जो भी अपने हाथ के द्वारा बनाते थे जो भी सामान, उसका वो भी बेचा करते थे। ट्रेडिंग थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। और मुख्य रूप से जो व्यापार होता था वो हमारा भूमि के द्वारा यानी लैंड के द्वारा होता था, साथ ही साथ पानी के द्वारा भी, यानी समुद्र के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे हम देखते हैं, दे ऑल्सो ट्रेड थ्रू मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। और व्यापार में वो लोग क्या चीज़ का व्यापार करते थे, धातु की, है ना। और साथ ही साथ प्रीशियस स्टोन, जो महंगे महंगे पत्थर थे, उसके द्वारा भी क्या करते थे, वो लोग खरीद बिक्री करते थे। दे ऑल्सो यूज टेराकोटा सील्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। और साथ ही साथ वहाँ पे टेराकोटा सील्स का यूज भी किया जाता था। सील्स मतलब मोहर हो गया, है ना। और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स का भी यूज किया जाता था, है ना। यानी कि वेट्स में हमारा हो गया कि जो भी नाप तोल का सामान है उसके लिए, कोई भी चीज़ अगर हमें तोलना है तो उसके लिए वेट्स का यूज किया जाता था, है ना। और टेराकोटा सील्स मतलब कोई भी अगर सामान हमारा खरीदना बेचना, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे लोग को पता लगेगा कि हम इस एरिया के हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, हड़प्पन पीपल है, तो उसके लिए सील्स का यानी मोहर का आज भी यूज होता है कि कोई भी व्यक्ति जाने कि हम ये मेरा सामान है, ये मेरे यहाँ से गया है, तो उसके लिए सील्स का यूज करते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और ये जो हमारा सभ्यता है ये मुख्य रूप से, जैसे कि हमने ऊपर भी चर्चा किया कि ये हमारा आर्कियोलॉजिकल बेस्ड है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल जो भी सोर्सेज मिले, स्रोत मिले हमें, जो भी चीज़ें मिली है हमें, उसके अनुसार ये हमारा जान पाएँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। हैव रिटेन एविडेंस बट कैन नॉट डिसिफर। और हमारे पास रिटेन एविडेंस तो है लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए कि आखिर क्या है उसमें लिखा हुआ। ग्रीड लाइक सिटी प्लानिंग। ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये ग्रीड मतलब ये होता है कि एक दूसरे का क्या कटना, है ना, जैसे 90 डिग्री, यानी कि जो भी जैसे घर बना है या नाला बना था, सभी रोड हमारा क्या है, ये आके एक दूसरे से मिले थे 90 डिग्री पे और एक सेंटर स्थापित करते थे। तो इस प्रकार बनाया गया था लाइन से, है ना, सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से। तो उस समय की बात हो रही है। सोचिए आश्चर्यजनक वही बात है कि उस समय भी लोग कितने बुद्धिजीवी थे कि इस प्रकार एकदम पूरे, अगर कोई शहर कोई बसाना है तो एकदम पूरी प्रिपरेशन के साथ, है ना, फुल टाउन प्लानिंग था। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और जो नाला था वो पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर था, एकदम बाटर सिस्टम था। यानी कि लोग उस समय पैसा चूँकि नहीं था, लोग मेटल्स का यूज करते थे सामान को खरीदने बेचने के लिए, या वस्तु का आदान प्रदान के द्वारा होता था, है ना। तो बाटर सिस्टम था, एक का सामान लेना है दूसरे को देना है। नेक्स्ट अब देखते हैं, मेटल्स पीपल यूज ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो कि कौन कौन से मेटल यूज करते थे हम, कॉपर हो गया हमारा, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सब मेटल का यूज होता था, है ना, आयरन का यूज़ नहीं होता था उस समय, ये ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं हम, हड़प्पन पीपल यूज टू वर्शिप द मदर गॉडेस। सो मदर गॉडेस यानी कि जैसे कि हम लोग माता की पूजा करते हैं, जो भी हमारे फीमेल डिटी है, तो उस समय भी पूजा किया करते थे लोग। उसके बाद पशुपति और शिव भगवान का भी पूजा करते हैं एज अ मेल डिटी। तो ये चीज़ें अब हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स थे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी की सभ्यता के, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट साइट है इसमें हड़प्पा है ना। ये हमारा पहला ऐसा साइट है जो कि डिस्कवर किया गया था, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब हम इसमें साइट की बात करें तो मुख्य रूप से साइट में आपको 5 चीज़ें याद रखनी है कोई भी साइट के बारे में। सबसे पहला हमारा रिवर कौन से नदी के किनारे था, दूसरा एग्जीबिशन डेट कि कब इसकी खुदाई की गई, तीसरा हमारा एग्जीवेटर किसने खुदाई करवाई, चौथा हमारा सोर्स क्या क्या स्रोत मिला वहाँ से, पाँचवा हमारा लोकेशन कि कहाँ पे स्थित है। बस 5 चीज़ें याद रखनी है ना, क्योंकि फैक्ट से थोड़ा बहुत दिमाग में रखना होगा। तो ये चीज़ है। तो इसमें हम रिवर की नदी की जहाँ तक बात करें तो ये रावी नदी के किनारे था, है ना, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा हम एग्जीबिशन डेट की बात करें तो 1921 में हमारा इसको खोदा गया, इसकी खुदाई हुई, और किनके द्वारा खुदाई हुई, दयाराम सैनी के द्वारा, है ना, ये दिमाग में रखेंगे। उसके बाद क्या क्या सोर्स मिला वहाँ से, ग्रेनेडीज मिला हमें, यानी कि जो अनाज का गोदाम है वो मिला हमें, सिमेट्री मिला, सिमेट्री मतलब कि कहाँ पे जो यहाँ पे लोग को जलाया जाता है तो वो चीज़ मिला हमें। उसके बाद उसके एविडेंस मिले, सील्स मिला, यानी कि हमें मोहर मिला। लोकेशन की हम बात कर ले तो हमारा पंजाब पाकिस्तान में ये लोकेशन है। अब आगे देखते हैं हमारा। सो नेक्स्ट साइट हमारा जो इम्पोर्टेंट है
मोहनजोदारो है, इसको मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो हमारा इसमें कौन सी नदी के किनारे था ये? इंडस के, है ना। एग्जीबिशन डेट हमारा क्या है? 1922 है। हम दिमाग में रखते चलेंगे क्योंकि चूँकि फैक्ट्स है तो इसको तो हमें दिमाग में रखना ही होगा। इसमें हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अपने दिमाग ला के, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जीबिटर का नाम है तो कैसे याद करें, तो सिर्फ लास्ट में सरनेम आप भी याद करेंगे तो एक दिमाग में रहेगा आपका। अगर फुल नेम याद करते तो अच्छी बात है। जैसे हम रकलदास बनर्जी, इसने एग्जिबिट किया था, तो हम सीधा ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि बनर्जी, है ना, बनर्जी ने किया मोहनजोदड़ो का, यानी कि मोहनजोदारो का। तो ये चीज़ हम दिमाग में रख सकते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सोर्सेज कौन कौन सा मिला यहाँ से? तो ग्रेट बाथ मिला, यानी कि ग्रेट बाथ कहने का मतलब आज का स्विमिंग पूल, है ना। उस समय भी लोग मतलब कि चारों तरफ सीढ़ी बना के और इस तरह से व्यवस्थित पूरा स्विमिंग पूल की तरह लोग यूज करते थे। तो ये चीज़ है। उसके बाद ओल्ड बियर्ड मैन वहाँ से मिला एविडेंस के रूप में। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यानी कि एक ब्रॉन्ज हमारा उसका बना हुआ नाची हुई लड़की का एविडेंस मिला। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो लोकेशन की हम बात कर ले तो हमारा सिंध पाकिस्तान में हमारा है मोहनजोदारो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट साइट जो है हमारा धोलावीरा है। सो धोलावीरा की हम जहाँ तक बात कर ले तो ये हमारा कौन सी नदी के किनारे है? मानसर, है ना, एंड मनहार, इस नदी के किनारे है। इसका एग्जीबिशन डेट है हमारा 1967 और इसको किसने एग्जिबिट किया? जगतपति जोशी। तो सीधा हम नाम याद रख सकते हैं क्या? जोशी। सोर्सेज की हम बात कर ले तो सोर्सेज में हमारा क्या है? वाटर रिजर्वायर मिला हमारे, और उसके साथ स्टेडियम मिला है, बड़ा सा मैदान। आर्टिफैक्ट्स मिले, यानी शिल्प से कृत मिले, जो शिल्प से बने जो वस्तु है वो मिले, या पोट्री मिला, जो भी चीज़ें हैं। ट्रिपरटाइट सिटी प्लानिंग, हाँ एक खास बात है धोलावीरा की हम बात कर ले तो ये हमारा 3 प्रकार से डिवाइडेड था ये जो सिटी हमारा, यानी कि एक तो सबसे उछले स्तर के लोग जहाँ रहते थे वो हमारा सिटाडल हो गया। उसके बाद दूसरा मिडिल मैन, जो पिछला स्तर के लोग रहा करते थे, और सबसे लोअर पीपल जहाँ रहते थे। तो ये 3 प्रकार से डिवाइड था सिटी। तो ये चीज़ है। बाकी और साइड्स की हम बात कर ले तो वहाँ पे 2 चलता था, एक अपर एक लोअर सीधा। तो ये चीज़ है। लोकेशन की हम बात कर ले तो ये हमारा कहाँ पे है? गुजरात में, है ना। अगला साइट की हम चर्चा करें तो हमारा राखी गढ़ी आ जाता है। तो राखी गढ़ी हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है और सबसे लार्जेस्ट साइट माना जाता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि नदी है किसके? घाघरा नदी के किनारे है, और हकरा रिवर प्लेन ये हमारा इसके किनारे है। एग्जीबिशन डेट की हम बात करें तो 1963 में, है ना, इसकी खुदाई की गई। अब आगे देखते हैं हम एग्जीबिटर कौन थे, यानी किसने खुदाई की? अमेंद्र नाथ, है ना, नाम याद रखना है। सोर्सेज की हम बात कर ले तो यहाँ से भी हमें क्या मिला? अनाज का गोदाम मिला, बिडल्स मिला, यानी कि जहाँ पे लोग जलाया करते थे तो जला हुआ का एविडेंसेस मिला हमें। उसके बाद पॉटरी, है ना, पॉटरी जो भी मिट्टी के बने जो भी चीज़ें हैं वो भी मिला। आर्टिफैक्ट्स मिले। लोकेशन की हम बात कर ले तो ये हमारा कहाँ है? ये भी हमारा हरियाणा इंडिया में, है ना। नेक्स्ट हमारा जो साइट है लोथल है। तो लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस अनुसार कि वहाँ पे क्या थे? वहीं से मुख्य एक व्यापार का कह सकते हैं दरवाज़ा था। कैसे था देखते हैं। ये हमारे कौन से नदी के किनारे हैं? बोगवा रिवर के किनारे हमारा। एग्जीबिशन डेट की हम बात कर ले तो 1954, है ना। एग्जीबिटर थे हमारे SR राव। तो राव हम याद रख सकते हैं। सोर्सेज में हमारा डॉकयार्ड है। तो डॉकयार्ड जैसे कि हम चर्चा किए कि ये गेटवे था ट्रेड का। कैसे? तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल को ही कहा जाता है। यहीं से शिप आता था और फिर सामान जो भी उतर के और पूरी दुनिया का शिप आता था और यहीं पे उतर के सामान और पूरे जितने भी साइट हैं सभी जगह जाते थे। तो ये डॉकयार्ड सबसे बड़ा है वहाँ पे लोथल पे। अभी भी हमारा गुजरात में क्या है कि बंदरगाह है। बीड फैक्ट्री हमारा मोतियों की जो फैक्ट्री है वो थी। उसके बाद एलिफेंट टीथ यानी हाथियों के दांत, और ये लोकेशन हमारा गुजरात में है। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये भी इम्पोर्टेंट साइट है हमारा कालीबंगन, जो कि हमारा घाघरा नदी के किनारे है ना। 1953 में इसकी खुदाई की गई और इसके एग्जीबिटर थे हमारे अमल अनंदा, है ना, घोष, यानी घोष नाम से हम सीधा याद रख सकते हैं। उसके बाद सोर्सेस हमें जो मिले, प्लब फील्ड मिले, खेता हुआ जो फायर अल्टर्स मिला, यानी कि हमन कुंड, हमारा चूड़ियाँ मिले हमें। लोकेशन में हमारा राजस्थान आ जाता है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट साइट हमारा है चनुदारो, है ना। सो ये हमारे कौन से नदी के किनारे हैं? ये हमारा इंडस नदी के किनारे है ना। एग्जीबिशन डेट की हम बात कर ले तो हमारा ये कब खुदाई की गई? 1931 में। एग्जीबिटर हमारे कौन कौन थे? मजुमदार, हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। NG मजुमदार याद रखने से ज़्यादा मजुमदार ने इसकी खुदाई करी। सोर्सेस हमारा जो है कॉस्मेटिक्स, है ना, कॉस्मेटिक यानी कि सजने संवरने के सामान मिले यहाँ से। बीड फैक्ट्री मिला।
टॉयज़ मिले, टेराकोटा टॉयज़ जो होते हैं। टेराकोटा चूँकि वो चिकनी मिट्टी से बना चीज़ें, वो टेराकोटा कहलाता था, तो उसके हमें खिलौने मिले। सील्स की हम जहाँ तक बात कर ले तो जो मोहर है हमें वो मिला। लोकेशन में हमारा ये सिंध और पाकिस्तान में है। अब अगला जो हमारा साइट है शुक्ता इंदौर, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो शुक्ता इंदौर हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, सबसे वेस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पश्चिमी वाला ये साइट है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ईरानियन बॉर्डर के पास है ना, ईरान के बॉर्डर के पास हमारा ये है, जो कि हमारा जो वेस्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के वेस्टर्न मोस्ट हमारा ये, या वेस्टर्न या हम नॉर्थन भी कह सकते हैं, साइट पे है, जगह पे, प्लेस पे है ये हमारा। ईरान की ईरान बॉर्डर के पास है हमारा ये लोकेशन शुक्ता इंदौर, यानी वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पश्चिमी कौन सा साइट है हमारा, तो शुक्ता इंदौर है। उसके बाद रोपर हमारा, इसकी चर्चा करेंगे। गॉट द एविडेंस ऑफ बरीड मैन विद अ डॉग। तो उस समय ये हमारा यहाँ से एविडेंस मिला कि एक इंसान का जला हुआ अपने कुत्ते के साथ। तो ये क्या देखा जा सकता है कि इसे समझा ये जा सकता है कि लोग क्या है कि अपनी जो भी चीज़ें, अपना पसंदीदा चीज़ है उसके साथ अगर मरते थे तो साथ में वो भी चीज़ जलता था। तो ये चीज़ है। दमाबाद हमारा नेक्स्ट साइट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमारा साउथर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि महाराष्ट्र में है ना। अगला हमारा साइट है आलमगीरपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि मेरठ यूपी में है ना। तो ये नाम आप याद रखिएगा, जिससे कि हमारा बाउंड्री हम कवर कर पाएंगे कि आखिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में कौन कौन था। मांडा, ये भी हमारा नॉर्दर्न मोस्ट हमारा साइट माना जाता है, किसकी, सिंधु घाटी की सभ्यता की, है ना। मांडा द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक बार हम साइट में देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया वेस्ट, सॉरी ये हो गया हमारा ईस्ट, एक मिनट, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, और ये हमारा हो गया साउथ, है ना। तो इसमें नॉर्थ में हमारा कौन, मांडा आ जाता है, ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर मेरठ यूपी, वेस्ट में हमारा शुक्ता इंदौर, और साउथ में हमारा क्या आ जाता है, दमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने चर्चा किया पूरे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में एक